लेकिन पहले आपको बताते हैं कि दाऊद को इस बार किसने मारा। यूट्यूबर्स की तरफ से ये खबर आने लगी, दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटल में है, दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। तो शक गहरा हुआ। शक इसलिए बढ़ा कि कहीं दाऊद इसी हॉस्पिटल में तो नहीं है कि आईएसआई की शय पर दाऊद को वहाँ रखा गया है। दाऊद इब्राहिम को गुर्दे की बीमारी है, उसकी किडनीज में प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार उन लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जिन लोगों का वास्ता भारत में हुई किसी न किसी बड़ी आतंकी गतिविधि या आतंकी कार्रवाई से रहा है। सबसे पहले हमने टॉप की कुछ एजेंसीज के अफसरों से बात की, तो उन्होंने जो बात बताई वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आपको बहुत सी जानकारियां देना अहम होता है और इस बार हमें लगता है कि बात इंडिया के माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम पर होनी चाहिए। दाऊद इब्राहिम पर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हर बार मरकर भी वो जिंदा कैसे हो जाता है। आखिरकार दाऊद को लेकर इतनी सारी मिस्ट्रीज क्यों हैं, इस पर चर्चा करना बनता है। इसीलिए हम दाऊद इब्राहिम पर इस बार ये कहेंगे कि पाकिस्तान में एक बार फिर उसके मरने की खबर क्यों आई, खबरें क्या आई, और ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ही इस खबर का जन्म हुआ। सबसे पहले ये कहा गया कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटल में है, दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। जहर कहाँ दिया गया? उसके घर में या जो उसका ठिकाना था वहाँ पर दिया गया और उसकी हालत बेहद नाजुक है। अब पाकिस्तानी मीडिया से इस तरह की खबर आएगी तो जाहिर सी बात है कि चाहे भारतीय एजेंसियाँ हों, चाहे भारतीय मीडिया हो, या फिर दूर दराज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे पाकिस्तान या भारत के लोग हों या इनसे जुड़े हुए दोनों मुल्कों से लोग हों, वो इस खबर की सत्यता जानने की हर कोशिश करेंगे। हमने भी की। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि दाऊद को इस बार किसने मारा। दाऊद को इस बार मारा पाकिस्तानी मीडिया ने। यूट्यूबर्स की तरफ से ये खबर आने लगी, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, एक के बाद एक 2-3 से आने लगी कि दाऊद इब्राहिम की हालत नाजुक है, जहर के बाद उसे हॉस्पिटल में कराची में भर्ती कराया गया। क्लिफ्टन रोड जहाँ पर कि दाऊद का ठिकाना है, पाकिस्तान कभी ये नहीं मानता लेकिन सारी दुनिया जानती है कि आईएसआई की शय पर दाऊद को वहाँ रखा गया है। तो उसके आसपास के जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर मीडिया की चहलकदमी बढ़ी। जो मिलिट्री हॉस्पिटल था उसके बाहर सख्ती बढ़ाई गई, पहरा बिठाया गया, आने जाने वाली सड़कों पर जांच शुरू कर दी गई। तो शक गहरा हुआ। शक इसलिए बढ़ा कि कहीं दाऊद इसी हॉस्पिटल में तो नहीं है। लेकिन जो हमने चेक किया उसमें क्या चीज़ें निकल कर आई ये भी आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सच, झूठ, अफवाह और हकीकत में फ़र्क करने के लिए चीज़ों को परखना पड़ता है, चीज़ों को तोलना पड़ता है, जांचना पड़ता है सत्य और सबूतों के कसौटी पर। तो हमने वो किया भी। लेकिन ये खबर रात से फैलना शुरू हुई और सुबह तक सोशल मीडिया पर छा गई। जाहिर सी बात है पूरा मीडिया एक्टिव हुआ, हम भी एक्टिव हुए। सबसे पहले हमने टॉप की कुछ एजेंसीज के अफसरों से बात की, तो उन्होंने जो बात बताई वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पहली बात उन्होंने ये बताई कि दाऊद इब्राहिम के मरने या जहर देने की कोई खबर उनके पास नहीं है और ना ही इसकी कोई उनका सोर्स कंफर्मेशन दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने हमें ये बताई कि हाँ, दाऊद इब्राहिम को गुर्दे की बीमारी है, उसकी किडनीज में प्रॉब्लम है और किडनी में प्रॉब्लम होने के कारण उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो हो सकता है कि किडनी की ट्रीटमेंट के लिए ही इस बार भी वो हॉस्पिटल में गया हो, जैसे डायलिसिस वगैरह करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि डायलिसिस चल रहा है या डायलिसिस ज़रूरी करना होता है, पर यह कहा गया कि किडनी की प्रॉब्लम उसको है, उस ट्रीटमेंट के लिए जाता है। ये दोनों खबरें ये बताती थी कि खबर में दम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हो सकता है टॉप की एजेंसीज तक कई बार ये खबर देरी से पहुंचती है, उसके सोर्सेज कंफर्म नहीं करते। अगर घटना बड़ी हो जाए तो उसको कंफर्म करने में बहुत से लोग गुरेज करने लगते हैं, पर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हमने एक और चैनल का सहारा लिया और ये वजह इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि पाकिस्तान में लगातार उन लोगों की हत्याएं की जा रही हैं या उन लोगों को मारा जा रहा है या अलग अलग घटनाओं में उन लोगों की मृत्यु हो रही है जिन लोगों का वास्ता भारत में हुई किसी न किसी बड़ी आतंकी गतिविधि या आतंकी कार्रवाई से रहा है। जैसे मान लीजिए कि पठानकोट के एयरबेस पर अटैक किया गया था पाकिस्तानी आतंकियों की तरफ से, उसका जो मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तान में मारा गया।
इसके अलावा खैबर पख्तूनवा में ऐसे कई साजिशकर्ता जो भारत में षड्यंत्र रचते थे, उनकी हत्याएं की गई। हाल ही में कराची में भी एक इसी तरह के शख्स की, जो भारत में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के पीछे उसका हाथ बताया जाता था, उसकी हत्या हो गई। तो ये हत्याकांड हो रहे थे, तो इसलिए हमारा माथा और भी ठनका कि ये भी संभव हो सकता है कि किसी ने पॉइजन दे दिया गया। और इससे पहले जो भारत का गैंगस्टर आईएसआई के हाथ लगकर पाकिस्तान चला गया था, हरविंदर सिंह रिंडा, उसके भी जहर देकर हॉस्पिटल पहुंचने की खबर आई, उसके मरने की भी खबर आई। लेकिन बाद में रिंडा ने मेरे साथ ही एक इंटरव्यू में ये माना कि वो मरा नहीं है। हाँ, ये प्रोपेगेंडा हांगकांग में बैठे एक एजेंट के मॉड्यूल की तरफ से पैसा लेने के लिए फैलाया गया था। इस तरह की कई घटनाएं पिछले 2-4-6 महीने में हो चुकी हैं, जिसको देखते हुए मुझे लगा कि दाऊद इब्राहिम के बारे में और सत्य फैक्ट घटना से जुड़ी चीज़ें जुटाना ज़रूरी है। मैंने अपने एक और सोर्स को फ़ोन किया, तो उस सोर्स ने क्या बताया मुझे, उसने कहा कि ये खबर फेक है। हो सकता है कि पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इसे जानबूझकर फैलाया हो। हालांकि यूट्यूबर्स को अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए इस तरह की घटनाओं को हवा देना या बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देना, इसके लिए काफ़ी तरह के आरोप उन पर लगते रहे हैं। और इस घटना को भी ये जोड़ा गया कि कहीं ये फॉलोअर बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की कोशिश तो नहीं है। एक ने बढ़ाने की कोशिश की, उसने इस तरह का झूठ फैला दिया और बाकियों ने उसको काउंटर करने के लिए इस बात को सेकंड, थर्ड, फोर्थ करना शुरू कर दिया, ताकि उसके साथ साथ बाकियों के यूट्यूब चैनल्स पर भी लोग इस खबर को देखने के लिए आए। तो ये तो एक इंटरनल पाकिस्तान की मीडिया की जो वॉर फुटिंग, या ये कह सकते हैं जो उनका आपसी एडिटोरियली झगड़ा है, उसको लेकर हुआ। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि क्या भाई दाऊद इब्राहिम जिंदा है या नहीं, उसको किसी ने जहर दे दिया या नहीं। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उसकी लाश कहाँ है, और अगर वो ज़िंदा है तो किस अस्पताल में है, और अगर उसको वाकई जहर दिया गया है तो किसने दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अगर नहीं दिया गया है तो ये बात बाहर क्यों आई। इन तमाम चीज़ों की तस्दीक हमारे लिए एक चैलेंज था। हमने एक और पाकिस्तान में बैठे अपने सोर्स को फ़ोन लगाया, तो उसने सीधे सीधे शब्दों में ये कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, ये न्यूज़ फेक है और दाऊद इब्राहिम सही है। इतना ही नहीं, उसने ये भी जानकारी दी हमें कि दाऊद इब्राहिम अपने आप को सही सलामत फिट रखने के लिए बच्चों की प्लाज्मा थेरेपी जो होती है उसका सहारा भी लेता है। हम इस बात को ऑथेंटिक नहीं करते, लेकिन जो सोर्स था उसने हमें ये जानकारी दी कि वो प्लाज्मा थेरेपी भी करवाता है। तो यहाँ से हमें ये लगा कि ये जो हमारा सोर्स है ये उसको काफ़ी करीब से फॉलो करता है, शायद तभी उसे इस बात की जानकारी है। अब सवाल ये रहा कि दाऊद इब्राहिम अगर हॉस्पिटल में गया तो किस लिए गया, और कराची के क्लिफ्टन रोड के साथ लगते मिलिट्री हॉस्पिटल में सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई। हो सकता है दाऊद इब्राहिम रूटीन चेकअप के लिए वहाँ गया हो। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम के घर में ही सब कुछ है, मतलब उसको बाहर जाने की नौबत नहीं आती है। उसको सारे इंतजाम उसके बंगले के अंदर ही करवा कर दिए गए हैं, और उसका बंगला कोई छोटा मोटा नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट है और उसी के अंदर तमाम सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन फिर भी हमने इस सवाल को खंगालने की कोशिश की तो ये समझ आ गया कि अगर क्लिफ्टन रोड के पास मिलिट्री हॉस्पिटल में सुरक्षा बढ़ाई गई है तो हो सकता है कि दाऊद वहाँ रूटीन में किसी जांच के लिए गया हो, या फिर वहाँ वो गया ही नहीं, लेकिन क्योंकि मीडिया वालों को शक है तो वो बड़ी संख्या में उस तरफ मूव करने लगे थे। लिहाजा वहाँ की खुफिया एजेंसी, फौज या पुलिस ने ये मान लिया कि इनके हॉस्पिटल तक जाकर बार बार इस तरह की जानकारी लेने की कोशिश करने से वहाँ पर मरीजों को या बाकी दिक्कतें हो सकती हैं, तो उन्हें रोक दिया गया हो कि खामखा कोई अगर मरीज़ नहीं जा रहा है तो उसे वापस भेज दिया जाए, या मरीज़ के साथ कोई जा रहा है तो उसे ही जाने दिया जाए। अगर कोई जानकारी हासिल करने के लिहाज से वहाँ हॉस्पिटल में जाना चाहता है, भीड़ करना चाहता है, तो उसको रोक लिया जाए। एक वजह इसकी ये हो सकती है। और दूसरी वजह क्या हो सकती है कि दूसरी वजह ये हो सकती है कि दाऊद इब्राहिम वाकई किसी भी अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए उस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हो, और चूंकि वहाँ पर कोई जाएगा तो इस चीज़ की पड़ताल हो जाएगी, पता चल जाएगा, डॉक्टरों से बात करेगा, उनसे खबर निकल जाएगी, इस चीज़ को छुपाने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई हो। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तो कभी मानता ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उसके पास है, तो ऐसे में
वो अगर मर भी जाए वहाँ पर तो वो कभी कबूल नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम उनकी ज़मीन पर मरा है। आपको एबटाबाद का इंसिडेंट याद है ना, कैसे वहाँ पर पूरा अमेरिकन फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन कर दिया था, रातों रात उसको मारकर हेलीकॉप्टर में डालकर उसकी लाश को ले गए, उसके परिवार को वहीं छोड़ गए, सारे सबूत जितने थे एबटाबाद के उसके घर से ले गए, लेकिन पाकिस्तान ने चूँ नहीं की। ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन के वहाँ रहने और अमेरिका के इतने बड़े ऑपरेशन के बारे में ना पता चला हो। उसको पता था, लेकिन जब तक उसने ओसामा बिन लादेन को इस्तेमाल करना था कर लिया, और जब उसे लगा कि अब वो बचा नहीं पाएगा, उसको एबटाबाद में पूरी हिफाजत के साथ और लंबे समय तक रख नहीं पाएगा, अमेरिका ने उसको ट्रैक कर लिया है, तो फिर उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। और आज तक वो मिस्ट्री रह गई कि जब ओसामा बिन लादेन पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को उसकी खबर क्यों नहीं लगी। जब भी कोई इस तरह का एसेट, इस तरह का मॉड्यूल कोई भी देश किसी भी अड्डे पर ठहराता है तो उसके आसपास ना सिर्फ इंटेलिजेंस के अधिकारी बल्कि एक अलग से इंटेलिजेंस का सेटअप किया जाता है जिसको पल पल की खबर रहती है, और जो पल पल के वहाँ के आसपास के इलाके की खबर भी रखता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ओसामा बिन लादेन के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई और ना तो पाकिस्तान की अपने आप में 5 स्टार खुफिया एजेंसी बनने वाली ISI को पता ना लगा हो। यही पूरे मापदंड दाऊद इब्राहिम पे भी अप्लाई होते हैं। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम के यहाँ पत्ता हिले और उसकी जो खैरख्वाह है ISI उसको पता ना लगे, पाकिस्तान पुलिस को पता ना लगे। सब पता रहता है, लेकिन पाकिस्तान ये बात कभी मानेगा नहीं, क्योंकि अगर वो ये बात मान गया फिर तो भारत के सब आरोप तय हो जाएंगे और सच साबित होंगे। दूसरा, तमाम विदेशी मुल्क ये कहेंगे कि पाकिस्तान पनाहगाह बन गया है उन सब लोगों की जो दूसरे देशों में बड़े हीनियस जेनोसाइड अपराध करके पाकिस्तान में आते हैं, वहाँ शरण लेते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास विकल्प क्या बचता है? विकल्प ये बचता है कि दाऊद इब्राहिम चाहे रहे चाहे ना रहे, उसकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है भारत का ही नहीं पूरी देश दुनिया का दबाव उसके ऊपर आएगा, और इस दबाव को झेलने की स्थिति में आज पाकिस्तान है नहीं। वो राजनीतिक, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बुरी तरह से टूटा हुआ है आज की स्थिति में। और अगर इस स्थिति में ऐसा कोई बड़ा बवंडर खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तान को कोई गंभीरता से नहीं लेगा, जबकि भारत की तरफ से पश्चिमी देशों में या फिर इंटरनेशनल फोरम पर यह बात बड़ी प्रमुखता से उठाई जा सकती है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड, जिसने कि मुंबई में 1993 में इतने सारे लोगों को सीरियल बम ब्लास्ट के जरिए मौत के घाट उतारा है, उस आदमी का खैरख्वाह, उसका संरक्षक बनके पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा। तो इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, किसी भी अपराधी को शरण देने की बात को कबूले जाने से बचने के लिए पाकिस्तान कभी ये बात नहीं मानेगा कि उसके पास दाऊद इब्राहिम है। अब एक सवाल रहा कि भारत दाऊद इब्राहिम से कैसे निपटेगा? क्या उसके लिए ओसामा बिन लादेन जैसा सिर्फ एबटाबाद वाला एक्शन ही बचा है? जाहिर सी बात है, अगर भारत को अपने दुश्मन को, लाखों लोगों के कातिल को, स्मगलर को, डॉन को अगर ख़त्म करना है तो भारत को दूसरी सरजमी पर जाकर उसी तरह का ऑपरेशन करना होगा जैसा ऑपरेशन अमेरिका ने किया था। अब सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा ऑपरेशन करना भारत के बूते में है? क्या इसके लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस होगी? तो बड़ी चीज़ें यही हैं कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के संरक्षण में पकड़कर एक्सपोज करना भारत के लिए अगर इतना आसान होता तो शायद इतने साल ना लगते। ये इतना आसान नहीं है। जब तक सरकार की शय ना हो, सरकार की मर्जी ना हो, तब तक ना तो कोई अपराधी उसकी टेरिटरी में घुस सकता है और ना ही कोई दूसरा देश उसकी टेरिटरी में जाकर उस अपराधी को मार सकता है। अब भारत और पाकिस्तान, जैसे अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक पेज पर आ गया था, वैसे भारत और पाकिस्तान तो आ नहीं सकते। इसीलिए दाऊद इब्राहिम की ये मर्डर मिस्ट्री या मर्डर की अफवाह की मिस्ट्री या जहर देने की मिस्ट्री जो है, ये मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी इस बात का भी खुलकर खंडन नहीं किया कि दाऊद उसके इलाके में ना होकर फलां इलाके में रह रहा है। क्योंकि जब कोई भी मासूम होता है, जब किसी का भी किसी साजिश में हाथ नहीं होता है और उस पर इसका इल्ज़ाम आ जाए,
तो वो क्या करता है, वो अगर उसकी उसमें शमूलियत नहीं है तो वो फैक्ट लाकर उस देश के उस व्यक्ति के सामने रखता है कि आपने मेरे पर यह आरोप लगाया, लेकिन ये आदमी मेरे पास नहीं, मेरे देश में नहीं, मेरी सरजमीन पर नहीं, ये देखिए इस देश की इस सरजमीन पर इस हाल में रह रहा है, आपके आरोप बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने भारत के इन आरोपों पर कभी ये कार्रवाई भी नहीं की। सवाल अब एक ही उठता है कि दाऊद इब्राहिम की एज कितनी है, दाऊद इब्राहिम की हालत कैसी है, क्या दाऊद इब्राहिम बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त है, क्या दाऊद इब्राहिम कराची में है, क्या दाऊद इब्राहिम बीमारी से उभरने के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ, क्या दाऊद इब्राहिम को मारने की कहीं साजिश रची जा रही है। आईएसआई इन सब सवालों के जवाब देने में काफ़ी माहिर है। इसलिए अगर दाऊद इब्राहिम सही सलामत है तो क्या इस प्रोपेगेंडा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम सवालों पर आपको भी अपने दिमाग में गौर करना चाहिए। जो इस दुनिया में आया है एक दिन चला जाएगा, लेकिन उसके चले जाने का जरिया क्या बनेगा। क्या उसमें भारत की कोई भूमिका होगी, या क्या उसमें भारत के किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका होगी जो दाऊद के एक्शन का पीड़ित होगा, या दाऊद के एक्शन के पर उसे एतराज़ होगा। इन तमाम सवालों के बीच में आपको छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन दाऊद इब्राहिम को कुछ नहीं हुआ है, वो बीमार ज़रूर है, मरा नहीं है। ये हमारे सोर्सेज और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज में बैठे टॉप के सोर्सेज यही कहते हैं। अगर फिर भी डॉन मर गया, फिर भी डॉन के मरने की खबर आई, फिर भी अगर हमें ये कन्फर्म हुआ कि वाकई डॉन को जहर दिया गया था और इस पूरी घटना में वो बच गया या उसकी जान चली गई, ये अपडेट आते ही सबसे पहले हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ पब्लिक इंटरेस्ट में शेयर करेंगे। आज के हफ्ते अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते पब्लिक इंटरेस्ट में फिर इसी तरह का कोई टॉपिक, हवा में नहीं, तमाम आपके सवालों और बुनियादी जांच से जुड़े हुए तमाम जवाबों के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।